स्केप ऑफ द सन सीजन 2 एपिसोड 13 में हम जिन्मो और तीनों बच्चों को देखते हैं जो यंगजी के हॉस्पिटल रूम में होते हैं, जहां बच्चे यंगजी को बता रहे होते हैं कि वो सब एक आंटी से मिले हैं जो बहुत अमीर हैं। वो कहती हैं कि वो आपकी और पापा की दोस्त हैं और उनके साथ हम कैंपिंग गए थे जहां हम लोग बहुत मस्ती किए और खाए पिए। और वो यंगजी को उठने को कहते हैं ताकि वो फिर से कैंपिंग जाएं। फिर हाना यंगजी से कहती है, आपने मुझसे कहा था आपकी बेटी बनने के लिए, तो आप जल्दी से उठ जाओ, फिर मैं आपकी बेटी बनूंगी। फिर जिन्मो भी यंगजी से उठने को कहता है ताकि वो ये सब खुशियां एक साथ एंजॉय कर सकें। फिर हम कीताक और दोयुक को देखते हैं जहां दोयुक कीताक से कहता है, हमारा प्लान वैसे ही चलेगा जैसे हमने प्लान किया था। सबसे पहले हमें ली हुई का नाम वापस लेना है। तो कीता कहता है कि भी बिजी होने वाला है क्योंकि वो भी हर मुमकिन कोशिश करेगा कि वो ये प्रूव कर पाए कि वही ली हुई है। तो दोयुक कहता है, हमारा ऐप भी तैयार हो चुका है, अब हम सबके सामने ये रिवील कर देंगे कि टिकिट का सीक्रेट चार्ट सीक्रेट नहीं है। फिर वो कीता को उस ऐप को दिखाता है जिसका नाम एसक्यूरी होता है और वो बताता है कि जिसके भी मोबाइल में ये ऐप इंस्टॉल रहेगा, अगर उसके मोबाइल में कोई भी सीक्रेट चार्ट को देख रहा है तो इस ऐप की मदद से वो उसे ढूंढ पाएगा। तब कीता ये सब देख कहता है, अब लग रहा है कि तुम असली चेयरमैन बनते जा रहे हो। तो दोयुक कहता है, ये सब कुछ मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ, ये सब कुछ मुमकिन हुआ क्योंकि मेरे साथ ली हुई का नॉलेज था। तो कीता कहता है, मुझे भी पूरी दुनिया को बताना है आखिर ली हुई कितना अच्छा आदमी था और वो कैसा पापा था। और वो इमोशनल हो जाता है। तो दोयुक पूछता है, तुम्हारे इमोशनल होने का रीजन क्या है? तो कीता कहता है, मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई है। और वो उसे बता देता है कि दामी उसी की बेटी है जो राई ने उसे मरते हुए बताया था उसके लेटर में। फिर वो रोते हुए कहने लगता है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तो दोयुक कहता है, ये सब कुछ तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम खुद को दोष मत दो। तो कीता कहता है, मैं तो इतना भागा बाप हूँ जो अपनी बेटी को एक बार छुआ तक नहीं है, ना अपने मुंह से उसका नाम लिया है, बस मैंने उसे देखा है, वो भी उसके मौत के टाइम। फिर हम के को देखते हैं जिसने ली हुई के अंकल को बुलाया हुआ था ताकि वो इनकी मदद से ये प्रूफ कर पाए कि वही ली हुई है। जहाँ के अंकल से माफी मांगता है क्योंकि पेरेंट्स के मरने के बाद वो कभी अंकल से नहीं मिला था। तो अंकल कहते हैं, मैं शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया, अब सब कुछ सही हो गया, अब मैं शांति से मर सकता हूँ। तो के कहता है, अंकल आप ऐसा मत बोलिए, आप बहुत लंबा जिएंगे। तब आंटी के से कहती हैं, इन्हें कैंसर है और इन्हीं के इलाज में हमने बहुत सारा कर्जा भी ले लिया है। तो के अपने सेक्रेटरी से सारे मेडिकल बिल्स और कर्जे को चुका देने को कहता है। जहां हम देखते हैं कि अंकल और आंटी और कुछ नहीं बल्कि ली हुई के नाम से फायदा उठाने आए थे और ये सब कुछ के समझ रहा होता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है। जहां अंकल के को बताते हैं कि उनका कोई ली क्लाइंट भी है जिससे ली हुई बिलोंग करता है। ये सब कुछ खत्म होने के बाद के अपने सेक्रेटरी से एक आर्टिकल रिलीज करवाने को कहता है जिसमें वो लिखवाता है कि पूरा ली क्लाइंट ली हुई के साथ दे रहा है और ये सब कुछ न्यूज में आ जाता है। फिर के दामी के स्कूल में डोनेशन देता है ताकि वो उनका भी विश्वास जीत पाए। फिर हम चांसंग को देखते हैं जो के घर जा रहा होता है क्योंकि आज ही के दिन के का वेरिफिकेशन होने वाला था। जहां मोने उसे रोकती है और वो उसका कॉलर ठीक करने के बहाने एक रिकॉर्डिंग डिवाइस को ऑन करती है ताकि वो उनकी आवाज सुन सके कि के घर पे क्या हो रहा है। फिर चांसंग चला जाता है। तब मोने एक छुपाया हुआ मोबाइल निकालती है और दोयुक को मैसेज करती है कि चांसंग के घर गया है। फिर हम के को देखते हैं जहाँ चांसंग आता है और वो उससे पूछता है, तुम इतना नर्वस क्यों दिख रहे हो? तो के कहता है, मेरे पास जब तक लुका है मैं कुछ नहीं हार सकता। तब चांसंग पूछता है, तब तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? तो के उसे बताता है कि जब वो फिजिकल एग्जाम दे रहा होगा तब उसे लुका को देखते रहना है ताकि दोयुक लुका को एक्सेस ना कर पाए। अगर वो ऐसा करेगा तो उसे पता चल जाएगा। तो चांसंग कहता है, तुम इतना टेंशन मत लो, सेव को मैंने ही बनाया है, मैं सब कुछ देख लूंगा। तब के लुका का पूरा एक्सेस चांसंग को भी दे देता है और ये सब कुछ मोने रिकॉर्डिंग डिवाइस के जरिए सुन रही होती है और ये सब कुछ वो मैसेज के जरिए दोयुक को बता रही होती है। फिर हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं जिसमें नेशनल वेरिफिकेशन टीम और के आए होते हैं ताकि वो के का फिजिकल एग्जाम ले पाए कि वो ली हुई है या नहीं। जहां नेशनल वेरिफिकेशन टीम के ऑफिसर बता रहे होते हैं कि ये सारा वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरे मीडिया पे लाइव चलने वाला है और ये सब कुछ रामचुल टीवी में देख रहा होता है। फिर वो जूरान को बुलाता है जहां वो जूरान से कहता है के का वेरिफिकेशन शुरू होने वाला है, अब हमें हमारा प्लान शुरू करना चाहिए। और वो किसी ट्रेवल बस के बारे में बातें कर रहे होते हैं। फिर हम के को देखते हैं जो पूरे मीडिया के सामने दामी का नाम लेते हुए सारे लोगों का सिंपैथी हासिल कर रहा होता है और ये सब कुछ कीताक और दोयुक देख रहे होते हैं।
फिर के का पहला वेरिफिकेशन शुरू होता है जो फिंगरप्रिंट का होता है। तभी मियंग भी दोयुक और कीता के पास आ जाती है और वो के को गाली दे रही होती है कि वो अभी भी मरी हुई दामी का यूज कर रहा है। तो दोयुक उन्हें बताता है कि ये सारा वेरिफिकेशन 100% सक्सेस होगा क्योंकि उसने सब कुछ बदल दिया है लुका की मदद से। और इधर हम देखते हैं कि फिंगरप्रिंट 100% मैच हो जाता है। फिर नेक्स्ट वेरिफिकेशन कोरल का होता है और वो भी 100% सक्सेस हो जाता है। इधर ये सब कुछ देख दोयुक कहता है अब हमारा गेम शुरू होने वाला है। तब कीता कहता है अब हम क्या करें। तो दोयुक उसे बताता है कि 12 बजते ही एसक्यूरी ऐप पूरे लोगों को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर देना ताकि वो अपना सीक्रेट चैट को सीक्रेट रख पाए और वो खुद टिकी तक जाएगा जहाँ वेरिफिकेशन प्रोसेस हो रहा है। और वो मियंग को पूरे देश को बताने कहता है कि टिकेतका का सीक्रेट चैट फंक्शन झूठा है। जहाँ मियंग ऐसा ही करती है वो पूरे देश को लाइव वीडियो के थ्रू बता देती है कि टिकेतका का सीक्रेट चैट ऑप्शन झूठा है। और अगर इससे आप बचना चाहते हैं तो आप लोग एसक्यूरी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जहाँ देश के कुछ लोग एसक्यूरी ऐप को डाउनलोड भी करते हैं। फिर हम चांसंग को देखते हैं जिसे मोने कॉल करती है और वो उससे एक रिपोर्टर का नंबर मांगती है जिसने दोयुक और उसके बारे में आर्टिकल लिखा था। और वो चांसंग को ऐसा दिखाती है कि इस आर्टिकल की वजह से वो बहुत टेंशन में है। तो चांसंग उसे वेट करने को कहता है ताकि वो वीडियो को डिलीट करवा पाए। फिर चांसंग इस काम में लग जाता है और हम देखते हैं कि लुका को कोई बाहर से एक्सेस कर रहा होता है और ये सब कुछ चांसंग को पता ही नहीं चलता क्योंकि वो मोने के काम में लगा हुआ है और ये सब कुछ मोने की चाल होती है। फिर हम दोयुक को देखते हैं जो 3 लोगों के साथ टिकितका ऑफिस आता है जहाँ वेरिफिकेशन प्रोसेस हो रहा होता है। फिर हम वेरिफिकेशन प्रोसेस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन देखते हैं जहाँ वेरिफिकेशन टीम सबको बता देती है कि ली हुई के ब्लड, डीएनए और फिंगरप्रिंट से ये साबित हो गया है कि यही ली हुई है, सिमजुन नहीं। जाके खुश हो ही रहा होता है कि दोयुक वहाँ आ जाता है और वो पूरे मीडिया के सामने कहता है ये तीनों लोग ली हुई के पुराने कलीग हैं। अगर ये ली हुई है तो इससे कहिए ये इन तीनों को पहचान ले। फिर हम टिकितका ऑफिस के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ एक बस आई होती है और वहीं पे नामचुल होता है और उसने बस में लोगों को बुलाया होता है जो ली हुई को जानते हो और वो उन सबसे कहता है कि अगर आप उसे पहचान लेंगे तो आपको $10,000 का इनाम मिलेगा। फिर हम के को देखते हैं जो चांसंग से बोल रहा होता है कि स्टेज पे जो नया आदमी आया है उसे लुका की मदद से पहचान कर मुझे बताओ। जहाँ चांसंग उसे बता देता है कि दोयुक ने एसक्यूरी नाम से एक ऐप रिलीज किया है और उसने पूरे देश को बता दिया है कि तुम सारे देश का सीक्रेट चैट सेव रखते हो जिसकी वजह से अब से तुम किसी को ब्लैकमेल नहीं कर पाओगे, तो ये ट्राई भी मत करना। फिर वेरिफिकेशन टीम के ऑफिसर दोयुक और उन तीनों को स्टेज पे बुलाते हैं और इधर चांसंग लुका से उन सबको पहचानने को बोलता है। फिर के दोयुक से कहता है तुमने मुझ पे इल्जाम लगाया कि मैं सिमजुन हूँ और ये इल्जाम मैं अभी झूठा साबित कर दूंगा। तब दोयुक उसके पास आकर कहता है तुम्हें पता है पापा की सबसे बड़ी गलती क्या थी? उनकी गलती ये थी कि उन्हें तुम्हारी चिंता थी जिसकी वजह से वो तुम्हें कभी जेल नहीं भेज पाए। भले ही तुम कितने बड़े पागल हो लेकिन मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, अगर तुम इन तीनों को पहचान लोगे तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। तब उन तीनों में से एक सामने आकर कहता है सबको बताओ मैं कौन हूँ। तब चांसंग के को बताता है कि ये तीनों तुम्हारे दोस्त हैं जो तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी में थे और वो इन तीनों का नाम भी बता देता है जहाँ के एग्जैक्टली इन तीनों से वही बात कहता है। तब पहला आदमी अपने फॉरहेड का एक निशान दिखाते हुए पूछता है क्या तुम्हें ये निशान याद है? तो इस निशान के बारे में भी चांसंग के को बता देता है जहाँ के उससे कहता है ये निशान मेरी वजह से हुआ था जब मैंने तुम्हें सॉकर गेम खेलते हुए मार दिया था। जिसे सुन वो हंसने लगता है और कहता है ये निशान मुझे मिला था जब मैं पी के टल्ली था और गिर गया था। जहाँ सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि ये क्या हो गया। तो के बात संभालते हुए कहता है बहुत लंबा समय हो गया, शायद मैं भूल गया होगा। तो दोयुक कहता है नहीं तुम भूले नहीं हो क्योंकि ली हुई इन तीनों से कभी मिला ही नहीं है, ये तीनों ली हुई का कुछ नहीं लगते हैं। फिर हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ दोयुक कीता से कह रहा होता है कि वो लुका के सिस्टम में कुछ फेक इंफॉर्मेशन अपलोड कर देगा लेकिन उसके लिए 1 मिनट चाहिए। तो कीता कहता है वो 1 मिनट मैं संभाल लूंगा। फिर हम दोयुक को कार में देखते हैं जहाँ कीता उससे कहता है मोने चांसंग को डिस्ट्रैक्ट करके रखी हुई है, तुम अपना काम कर दो। जहाँ दोयुक लुका के सिस्टम में उन तीनों का फेक इंफॉर्मेशन अपलोड कर देता है। तब के पूरे मीडिया से कहता है मैंने अपनी बेटी का बदला लेने के लिए अपना चेहरा बदल लिया तो आप लोग मुझे ये सिला दे रहे हैं। और वो ये कहते हुए चला जाता है कि आगे से वो किसी भी वेरिफिकेशन टेस्ट का हिस्सा
नहीं होगा। जहाँ रिपोर्टर्स हल्ला करने लगते हैं तब के वहाँ से भागने लगता है। फिर हम चांसंग को देखते हैं जो घर आता है तो मोना उससे के बारे में पूछती है तो चांसंग उससे कहता है कि वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका है। तब मोने दुखी होने का एक्टिंग करने लगती है तो चांसंग उससे पूछता है तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी दुखी क्यों हो? तो मोने कहती है मुझे डर लग रहा है कि के फिर से पागल हो जाएगा। तुम्हें पता है मैं और हाना उसकी कमजोरी है और कहीं फिर से वो हमें मारने की कोशिश ना करे। तो चांसंग कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं उसे ऐसा करने दूंगा? तो मोने कहती है मुझे पता है तुम्हारी कंपनी और उसकी कंपनी एक साथ है, अगर कुछ हुआ तो तुम उसी की साइड लोगे। और वो ये भी देख रही होती है कि चांसंग पे उसकी बातों का क्या असर हो रहा है। तब चांसंग उसे पीछे से हक करके कहता है मेरा विश्वास करो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर हम के को देखते हैं जो प्राइम मिनिस्टर के पास आया होता है और वो उन्हें ब्लैकमेल कर रहा होता है कि वो गाको डिस्ट्रिक्ट को अप्रूव करवा दे, नहीं तो उनका सारा किया हुआ गलत काम जिसका सबूत के पास है वो रिवील कर देगा। फिर हम जिन्मो को देखते हैं जिसके पास गाको डिस्ट्रिक्ट को अप्रूव करने का लेटर आया होता है। जहाँ वो इसे अप्रूव करने से मना करता है तो उसका सिक्रेटरी उसे बताता है कि ये लेटर सीधे प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से आया है तो आपको इसे अप्रूव करना ही होगा, नहीं तो अगर उनके तरफ से लोग आएंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर हम के को देखते हैं जो चांसंग से पूछ रहा होता है कि तुमने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दी? तो चांसंग कहता है तुम्हारे लूका ने जो मुझे बताया मैंने तुम्हें वही बताया, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। तो चांसंग कहता है लूका ऐसा गलती नहीं कर सकती है और अगर दोयुक सिस्टम को हैक करता तो तुम्हें एक नोटिफिकेशन मिल ही जाता। तो चांसंग कहता है लूका ने कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया। तो के चांसंग से कहता है अगर तुम इनोसेंट हो तो तुम्हें ये प्रूव करना होगा जिसके लिए तुम्हें सेव का पूरा डाटा तरीके से शेयर करना होगा। तो चांसंग उसे मना कर देता है। तो के कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? दोयुक ने अपना सिक्योरिटी ऐप लॉन्च कर दिया है और जब तक हमारा हैकिंग नेटवर्क जो गाको डिस्ट्रिक्ट के नीचे है कंप्लीट नहीं हो जाता हमें एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए, जिसे मोने सुन लेती है। तब चांसंग कहता है मैं तुम्हारी बातों पे कैसे विश्वास कर लूं? तब के उसे बताता है कि उसके साथ प्राइम मिनिस्टर है और वो ये भी बताता है कि वो बहुत जल्द गाको डिस्ट्रिक्ट को शुरू करने वाला है। जहाँ मोने इन सब के बारे में कीता को बता देती है। तब कीता इस सब के बारे में दोयुक को बता देता है और वो बताता है कि वो अभी सबूत इकट्ठा करने के लिए गाको डिस्ट्रिक्ट जा रहा है। तब दोयुक जिन्मो को कॉल करता है जहाँ जिन्मो का सिक्रेटरी जिन्मो को कॉल उठाने नहीं देता। तब जिन्मो कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम पहले ऐसे नहीं थे। तो सिक्रेटरी बताता है कि उसके फैमिली को ब्लैकमेल किया जा रहा है, नहीं तो वो सब मेरी फैमिली को मार देंगे। फिर हम नामचुल को देखते हैं जो बच्चों के लिए खाना लेकर आया होता है। जहाँ वो बच्चों के साथ बातें कर ही रहा होता है कि उसे डिटेक्टिव का कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि बच्चों के लिए जिस सिक्योरिटी को रखा गया है उसे के ने खरीद लिया है और वो उसे वहाँ से निकलने को कहते हैं। तभी वहाँ जुरान आती है, तब वो जुरान से बच्चों के साथ निकलने को कहता है। फिर हम के को देखते हैं जो जिन्मो के ऑफिस आता है जहाँ जिन्मो उसे गाको डिस्ट्रिक्ट प्लान को पास करने से मना कर देता है। तब के का सेक्रेटरी डिटेक्टिव ओ को कॉल करता है और वो उसे बच्चों से बात कराने को कहता है। जहाँ डिटेक्टिव ओ जिन्मो की बात बच्चों से कराते हैं। फिर जिन्मो के का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है अगर तुमने बच्चों को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो के कहता है तुम अपनी चिंता करो बच्चों से पहले और जल्दी से गाको डिस्ट्रिक्ट को पास कर दो। फिर हम दोयुक को देखते हैं। तभी वहाँ मियंग आती है और उसे बताती है कि जुरान और नामचुल गायब हो गए हैं बच्चों के साथ। तभी वहाँ मियंग का सेक्रेटरी आता है और वो उन्हें बताता है कि न्यूज में आया है कि गाको डिस्ट्रिक्ट का प्लान पास होने वाला है। तब दोयुक समझ जाता है कि ये सब कुछ एका किया धरा है। फिर हम जिन्मो को देखते हैं जो के से कहता है गाको डिस्ट्रिक्ट को पास करने से पहले मैं बच्चों से वीडियो कॉल पे बात करना चाहता हूँ, जिसके लिए के तैयार हो जाता है। फिर वीडियो कॉल पे जिन्मो बच्चों से बातें कर रहा होता है। तभी हाना इशारों में उसे बता देती है कि वो लोग कहाँ हैं, जिसके बाद जिन्मो चुपके से दोयुक को उस लोकेशन के बारे में बता देता है जहाँ दोयुक वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। फिर हम कीता को देखते हैं जो किसी आदमी के पास आता है और वो उसे गाको डिस्ट्रिक्ट ले आता है जहाँ वो उसे हैकिंग डिवाइस को ढूंढने को कहता है। फिर हम के को देखते हैं जहाँ वो गाको डिस्ट्रिक्ट प्लान पास होने की खुशी में था। तभी उसे प्राइम मिनिस्टर कॉल करते हैं जहाँ उन्हें हैकिंग नेटवर्क के बारे में पता चल गया होता है, जिसकी वजह से वो के साथ किया हुआ अपना डील कैंसिल कर देते हैं, जिसका मतलब अब गाको डिस्ट्रिक्ट प्लान पास नहीं होगा। तब के वहाँ से निकल जाता है। फिर हम नामचुल और बच्चों को देखते हैं। तभी वहाँ दोयुक और कीता आ जाते हैं। फिर किडनैपर और उनमें फाइट होने लगती है। फिर हम चांसंग और मोने को देखते हैं जहाँ चांसंग मोने से बता देता है कि के ने हाना को किडनैप कर लिया है। तो मोने फिर से दुखी होने का नाटक करने लगती है। तो चांसंग कहता है आज से
कि मेरा दुश्मन है, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। फिर हम दोयुक और कीता को देखते हैं जो नामचुल जुरान और बच्चों के साथ जा रहे होते हैं। फिर हम के को देखते हैं जहाँ उसे पता चल गया होता है कि कीता और दोयुक ने बच्चों को छुड़ा लिया है। तब वो डिटेक्टिव से ट्रैकिंग डिवाइस के बारे में पूछता है, जहाँ हमें पता चलता है कि डिटेक्टिव ने बच्चों के कपड़ों में ट्रैकिंग डिवाइस लगाए होते हैं। तब के उनके पीछे जाने लगता है। तभी वहाँ जिन्मो आता है और वो भी के पीछे जाने लगता है। तभी हम दोयुक को देखते हैं जिसे जिन्मो कॉल कर बताता है कि तुम्हारा पीछा कर रहा है और मैं के का पीछा कर रहा हूँ। जहाँ वो सब एक दूसरे को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो किसी भी तरह एक दूसरे को रोक पाए। जहाँ वो सब पुल पे होते हैं तभी जिन्मो अपनी कार को के की कार से टकरा देता है, जिसकी वजह से उसकी कार नीचे गिर जाती है। तब कीताक अपनी कार को रोकता है और दोयुक जिन्मो की तरफ भागता है, जहाँ जिन्मो की कार से धुआं निकल रहा होता है और के वहाँ से भाग जाता है। फिर दोयुक जिन्मो के पास आता है और वो उसे कार से बाहर निकालता है और वो उससे कहता है तुम खुद को संभाल के रखो, मैंने एम्बुलेंस बुला लिया है। तो जिन्मो कहता है मुझे खुशी है, मैंने तुम सबको बचा लिया, अब मैं आराम से मर पाऊंगा। फिर वो जिन्मो से कहता है मैं एक अनाथ था, मुझे हमेशा से एक फैमिली चाहिए थी और कुछ दोस्त जो मेरे साथ रहे हैं, जो मैंने अपने मरने से पहले बना लिया। और वो दोयुक से माफी मांगता है कि उसने उसकी फैमिली को मार दिया। फिर वो दोयुक से कहता है मेरे मरने के बाद मेरा दिल यंगजी को दे देना जिससे वो जी पाएगी। जिसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। और इधर हम यंगजी को देखते हैं जिसकी कंडीशन खराब होती है। फिर हम डॉक्टर्स को यंगजी को ऑपरेट करते हुए देखते हैं और वहीं पे एक बैग होता है जिसपे जिन्मो का नाम होता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसी बैग में जिन्मो का दिल होगा जिसे यंगजी को दिया जाएगा। फिर हम यंगजी को देखते हैं जो अपने रूम में होती है जहाँ चुपके से जुरान आती है। तभी यंगजी को होश आता है। तब वो बच्चों और जिन्मो के बारे में पूछती है। तब जुरान उसके हाथ को उसके दिल पे रखते हुए कहती है जिन्मो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा, जिससे यंगजी सब कुछ समझ जाती है। और यहीं पे ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।